We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ा अपडेट बता दें दर्शकों को, थोड़ी देर में अमेरिका को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप और संभवतः अब सुबह 7:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब अमेरिका को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ ही देर में संबोधन राष्ट्रपति का होना है और संभवतः इसी बात की जानकारी मधुरेंद्र जी वो दे सकते हैं कि देर रात जो हमले किए गए हैं उसमें कितना बड़ा नुकसान अमेरिका ने ईरान को पहुंचाया। देखिए, बिल्कुल इससे पहले जब वो बैठक के लिए जा रहे थे तो उनसे सवाल पूछा गया। अमूमन ऐसा नहीं होता कि अमेरिकी राष्ट्रपति सवाल को टालें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जाहिर तौर पे उसके बाद जो ट्वीट सामने आया उसने बताया कि किस तरह से वो समूचे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे थे, उसकी जानकारी उनको थी। और उसके बाद अमेरिका ने वो किया जिसका लंबे समय से इजराइल इंतजार कर रहा था, क्योंकि इजराइल और ईरान के जंग के बीच में जो टारगेट से फोर्डो में अचीव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फोर्डो को अचीव करना अपने आप में अमेरिका के बिना संभव नहीं था। अमेरिकी बॉम्बर्स के बिना संभव था। अमेरिका जो ट्रल बस्टर बॉम्ब का प्रयोग नहीं करता, तो जाहिर तौर पर फोर्डो जो कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम है जहां पर यूरेनियम एनरिच करने का दावा किया जाता है, जाहिर तौर पे उसको हिट कर पाना इजराइल के मुद्दे की बात नहीं थी और इसीलिए अमेरिका की एंट्री जो है वो जरूरी थी। लेकिन अब यहां से ये आग युद्ध की कितनी भड़केगी, कितनी आगे तक जाएगी, क्योंकि कल ही हमने देखा था यमन से अल-हुती के नेता ने ये दावा किया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिकी जो ठिकाने हैं दरअसल यमन के आसपास उस पर हमला करेगा यमन। साथ ईरान कह चुका है कि अगर अमेरिका एंटर करता है तो अमेरिका को भी इसका भुगतान करना होगा। अमेरिकी अगर हम सेटअप की बात करें तो वहां बगल में आप देखिए इराक में, बगदाद में, उसके अलावा सऊदी में, उसके अलावा कतर में, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अमेरिका के अपने बेसेस हैं और अमेरिका ईरान को कंट्रोल करने के इलाकों में है। साथ ही आप अमेरिका के प्रेजेंस को आप देख सकते हैं, जो उसके नेवल प्रेजेंस है उसको भी देख सकते हैं एयरक्राफ्ट के जरिए जो उन इलाकों में मौजूद है। और ऐसे में क्या पलटवार करते हुए ईरान अमेरिका को भी टारगेट करेगा। अगर करता है तो जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान की भी जंग छिड़ जाएगी, जिस तरह से इजराइल और ईरान की भी जंग चल रही है और ये जंग और व्यापक रूप ले लेगी। और ऐसे में हमें देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईरान अब अमेरिका के इस हमले का जवाब कैसे देता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया उसका जवाब लगातार ईरान दे रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हम देखें तो लगातार तेल अवीव सहित आप हाइफा और साथ ही आसपास के इलाकों को लगातार हिट कर रहे हैं। जो वेव्स है तकरीबन 17 वेव्स जो है ट्रू प्रॉमिस का वो ईरान कर चुका है और जाहिर तौर पे इजराइल को भारी नुकसान अभी तक पहुंचा चुका है। लेकिन क्या अमेरिका के एंट्री के बाद ईरान और अमेरिका से भी सीधी लड़ाई करेगा, सीधी जंग में उतरेगा, ये सबसे बड़ा इस वक्त का पॉइंट है। लेकिन मधुरेंद्र जी ये समझना होगा, खामेनी पहले ये ओपन चैलेंज दे चुके हैं कि अगर अमेरिका कोई भी हमला करता है तो उसे युद्ध की स्थिति मानी जाएगी, यानी कि खामेनी तैयार थे कहीं ना कहीं। अब यहाँ से हमले और आक्रामक हो सकते हैं। देखिए, खमनई ने डिफरेंट क्रिएट कर रखा था कि अमेरिका अगर एंटर करता है तो अमेरिका पर भी ईरान हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से अछूता नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से अछूता नहीं है। और जाहिर तौर पे ये कहने के बावजूद अमेरिका पर इसका असर नहीं पड़ा। 2 हफ्ते का समय खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट से आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 2 हफ्ते का समय बोला था उसी वक्त ये लग गया था कि किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। और जाहिर तौर पर कनाडा से G7 बैठक के बाद, अभी बैठक के बीच में जिस तरह से ट्रंप निकल कर आए थे उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि अमेरिका कभी भी किसी वक्त किसी भी क्षण इस युद्ध में एंटर कर सकता है। और जाहिर तौर पे वो एंट्री हो गई, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे जो प्रयास चल रहे थे वो दरअसल शांति करने की कोशिश अमेरिकी प्रेसिडेंट कर रहे थे कि बातचीत हो और अमेरिका जो दरअसल टर्म एंड कंडीशंस रख रहा है उसको ईरान मान ले। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे इनकार किया। कल भी हमने देखा ईरान के राष्ट्रपति ने साफ तौर पे कह दिया कि उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने का हक है। मैक्रोन से बातचीत के दौरान भी ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश को हक नहीं कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे चलाएं, उसको अधिकार करें या युद्ध से रोकें या थोपें। तो जाहिर तौर पर ईरान का बिल्कुल साफ क्लियर कट स्टैंड था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स नहीं रुकेंगे। और ये संदेश जाते ही अमेरिका के पास कोई विकल्प बचा नहीं और अमेरिका भी इसके लिए कूद पड़ा। देखिए, पूरी तरह से तो इजराइल का जंग सिर्फ इजराइल का नहीं था, अमेरिका का भी था, इसलिए अमेरिका के आने का इंतजार चल रहा था। लेकिन अमेरिका में कई बातें हो रही थी कि अमेरिका एंटर करेगा इस वॉर में, तो वॉर एस्केलेट करेगा, फिर भयावह स्थिति लेगा, फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अमेरिका का एक धड़ा नहीं चाहता था कि ईरान की वॉर में एंट्री हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।